तो अब हम सीखने वाले हैं कि विजुअलाइजेशन को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं रिपोर्ट व्यू के अंदर। तो हम इसमें सीखेंगे कि क्रिएटिंग विजुअल्स एंड रिपोर्ट्स कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग ऑफ विजुअल्स कैसे करते हैं, और रिपोर्ट थीम्स को समझेंगे, और फिल्टर्स पे काम करेंगे, हायरार्कीज पे समझेंगे क्या होता है, हायरार्कीज क्या होती है वो समझेंगे, और इंटरैक्शंस क्या होते हैं वो समझेंगे। तो चलिए हमारे इस न्यू मॉडल को अब शुरू करते हैं। तो चलिए इससे पहले कि हम विजुअल्स को बनाना चालू करें, हम विजुअल्स के एलिमेंट्स को समझ लेते हैं। तो एक विजुअल में हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, लेजेंड होता है, और टूल टिप होता है। एक्स एक्सिस के अंदर आप कोई भी डेटा डाल सकते हैं जिसके बेसिस पे आपको टेबल को अपनी बाइफरकेट करना है या विजुअलाइजेशन को बाइफरकेट करना है। यहाँ पे जैसे कि हमने ईयर्स का यूज करा है हर साल के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स एक्सिस के अंदर। वाई एक्सिस के अंदर आप कुछ भी डाटा डाल सकते हैं जो ईयर वाइज बाइफरकेट हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे पॉपुलेशन का यूज करा था। लेजेंड जो है वो वाई एक्सिस को फर्दर बाइफरकेट करने में काम आता है। यहाँ पे हमने लेजेंड के अंदर रीजन का नाम डाला था जिसकी हेल्प से हमने पूरी पॉपुलेशन को रीजन वाइज बाइफरकेट यहाँ पे कर रखा है। फिर आता है हमारे पास में टूल टिप। अब मान लीजिए हमको कोई भी लेजेंड के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम सिंपली हमारे माउस को उस लेजेंड के ऊपर होवर कर सकते हैं, और जहाँ पे भी हमारा माउस होवर हो रहा होगा वहाँ की डिटेल हमको इस टूल टिप वाले सेक्शन के अंदर दिख जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा माउस यहाँ पे होवर हो रहा था, तो मुझे यहाँ पे ईयर की इन्फॉर्मेशन मिल गई, रीजन नेम मिल गया, और सम ऑफ पॉपुलेशन मिल गया। तो ये थे हमारे विजुअल्स के कुछ बेसिक एलिमेंट्स। तो चलिए अब मैं आपको पेज की डुप्लीकेटिंग और क्रिएटिंग न्यू पेज के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, हम इस प्लस वाले साइन का यूज करके एक न्यू पेज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लैंक, सिंपली मैं प्लस पे क्लिक करके एक न्यू पेज क्रिएट कर सकता हूँ, या फिर मेरे पास में इंसर्ट में जाके न्यू पेज ऐड करने का भी ऑप्शन है, जहाँ पे मैं एक ब्लैंक पेज क्रिएट कर सकता हूँ, या फिर एक डुप्लीकेट पेज भी क्रिएट कर सकता हूँ कोई भी पेज का। मैं एक न्यू पेज सिंपली एक पहले वाले पेज पे राइट क्लिक करके भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है और रीनेम का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली डुप्लीकेट करके इस पेज को डुप्लीकेट कर सकता हूँ। तो मैं इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ। और अब यहाँ पे हम थोड़ा बहुत इन नंबर्स के साथ में कुछ छेड़खानी करेंगे और कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इस डुप्लीकेट पेज का नाम प्लेग्राउंड रख दूंगा, और हमारे पेज वन का नाम हम रिलेशनशिप्स रखेंगे, और पेज टू का नाम हम रख देंगे मेजर्स, क्योंकि इसमें सारे मेजर्स ही है हमारे। तो चलिए अब हम हमारे प्लेग्राउंड वाले पेज के अंदर चलते हैं, और इन विजुअल्स को ऑर्गेनाइज हम कैसे कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से वो सीख लेते हैं। तो हमको व्यू में जाना है, कोई भी विजुअल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट आ रहा है और डेटा ड्रिल आ रहा है। डेटा ड्रिल को हम बाद में सीखेंगे ड्यूरिंग दिस कोर्स। अभी हम फॉर्मेट वाले सेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। तो फॉर्मेट के अंदर हमारे पास में सिमिलर ये सारी चीज़ें आपको पावर पॉइंट के अंदर भी दिखने को मिलती है। जैसे कि आप किसी विजुअल को फॉरवर्ड ला सकते हो, बैकवर्ड सेंड कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो, और यहाँ पे सिलेक्शन का भी एक ऑप्शन है। तो चलिए हम इस सिलेक्शन वाले ऑप्शन को ओपन करते हैं। सिलेक्शन वाले ऑप्शन से आपको दिख जाता है कि कौन सा विजुअल कौन सा ऑर्डर में है। जैसे ही मैं इस वाले विजुअल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे दिख जाता है कि ये वाला विजुअल हमारा सबसे ऊपर है। इसका मतलब इस विजुअल का लेयर बाकी सारे विजुअल्स के लेयर्स के ऊपर है। तो जैसे ही मैं इस विजुअल को किसी और विजुअल के ऊपर ले जाऊंगा, दूसरा वाला विजुअल हाइड हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा दूसरा वाला विजुअल यहाँ पे हाइड हो चुका है, जैसे ही मैं कि इस विजुअल को किसी भी ऊपर विजुअल के ऊपर ले जाता हूँ, क्योंकि इस विजुअल का लेयर सबसे ऊपर है। इस विजुअल का लेयर मैं सिंपली चेंज कर सकता हूँ ये अप एरो और डाउन एरो की वजह से। जैसे मैं यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं इसका लेयर अब सेकंड हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अब कोई भी दूसरा विजुअल इस विजुअल को ओवरलैप कर सकता है। तो ये था हमारा लेयर ऑर्डर जो यहाँ पे हमको दिख रहा है। अब हम टैब ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो जब हम विजुअल्स के बीच में टैब बटन यूज करके स्विच करते हैं, तो उसमें टैब ऑर्डर काम आता है। तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि सबसे पहले टैब दबाने में मुझे कौन सा नेक्स्ट विजुअल मिलेगा,
उसके बाद कौन सा मिलेगा, उसके बाद कौन सा मिलेगा। फिर व्यू के अंदर हमारे पास यहाँ पे फिल्टर्स का ऑप्शन होता है, जहाँ पे हम फिल्टर्स को चेंज और एडिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास में पेज व्यू लिखा हुआ है। इस पेज व्यू की वजह से मैं इस पेज का लेआउट चेंज कर सकता हूँ, जैसे फिक्स टू पेज का ऑप्शन है, फिट टू विड्थ का और एक्स्ट्रा साइज का ऑप्शन है यहाँ पे। और ये है हमारे पास में मोबाइल लेआउट, जो कि मोबाइल के लिए विजुअलाइजेशन बनाने में काम आता है। फिर यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे ग्रिड लाइंस है, स्नैप टू ग्रिड है और लॉक ऑब्जेक्ट्स है। इन तीनों की हेल्प से हम हमारे विजुअलाइजेशन को ये तीनों हमारे विजुअलाइजेशंस को ऑर्गेनाइज रखने में काम आते हैं। जैसे कि मैं जैसे ही यहाँ पे ग्रिड लाइंस पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी ग्रिड लाइंस आ जाती है, और मैं इन ग्रिड लाइंस की हेल्प से अपने विजुअलाइजेशंस को ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। तो अब हम सीखेंगे कि हम हमारी रिपोर्ट में विजुअलाइजेशंस कैसे ऐड कर सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन हम सिंपली यहाँ पे किसी भी विजुअलाइजेशन पे क्लिक करके कोई भी नया विजुअलाइजेशन ऐड कर सकते हैं, या फिर हम इंसर्ट में जाके एक न्यू विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे न्यू विजुअल में जाके। जैसे मैं न्यू विजुअल पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास बाय डिफॉल्ट एक स्टैक्ड कॉलम चार्ट क्रिएट हो जाता है मेरा यहाँ पे। इस स्टैक्ड कॉलम चार्ट में जैसे कि हमने पहले भी करा था, हम यहाँ पे डेटा डाल सकते हैं हमारे हिसाब से। जैसे कि मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस के अंदर ईयर का डेटा डालूंगा और वाई एक्सिस के अंदर पॉपुलेशन डेटा डालूंगा। मेरे पास में यहाँ पे ये विजुअल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है, जिसकी हेल्प से मैं हमारे रिपोर्ट के अंदर कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से मैं फॉन्ट वगैरह सेलेक्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से, और कुछ भी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। मुझे कोई विजुअल अगर नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली मैं कीबोर्ड पे डिलीट प्रेस करके उस विजुअल को डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस विजुअल को डिलीट कर दूंगा। फिर मेरे पास यहाँ पे बटन्स का ऑप्शन है, जहाँ पे मैं कोई भी बटन ऐड कर सकता हूँ और उस बटन को दबाने में कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। फिर हमारे पास में शेप्स और इमेजेस का ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शंस काफ़ी सिमिलर है जो हम पावर पॉइंट के अंदर यूज़ करते हैं उन ऑप्शंस से। तो ये थे हमारे विजुअलाइजेशन के कुछ बेसिक्स। तो चलिए अब हम हमारे रिपोर्ट व्यू के अंदर एक और पेज ऐड करेंगे, और इस पेज का ना मैं नाम दूंगा लाइन एंड कॉलम्स, क्योंकि इसके अंदर हम लाइन और कॉलम चार्ट बनाने वाले हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले एक लाइन चार्ट बनाएंगे। लाइन चार्ट बनाने के लिए आपको यहाँ विजुअलाइजेशन के अंदर आना है, और ऐड विजुअलाइजेशन वाले सेक्शन के अंदर लाइन चार्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैं लाइन चार्ट को सिलेक्ट करूंगा, मेरे पास यहाँ लाइन चार्ट का विजुअल आ जाएगा। मैं ऑलमोस्ट इसको हाफ ऑफ दिस स्पेस के साइज का जितना बड़ा कर दूंगा। और अब हम इसके फील्ड्स के अंदर वैल्यूज ऐड करेंगे। मैं एक्स एक्सिस के अंदर हमारा ईयर का डेटा डाल दूंगा, वाई एक्सिस के अंदर हमारा पॉपुलेशन का डेटा डाल दूंगा, और हमारे लेजेंड के अंदर हम रीजन का नाम रख देंगे। नेम रीजन टेबल को खोलेंगे, और रीजन नेम को हम लेजेंड के अंदर इंसर्ट कर देंगे। मैं इस फिल्टर वाले सेक्शन को क्लोज करूंगा, एक बार सिलेक्शन वाले को भी क्लोज करूंगा। इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा एक लाइन चार्ट का विजुअल क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ, एक टैग्ड कॉलम चार्ट बनाने का, जिसमें आपको रीजन वाइज यानी कॉन्टिनेंट वाइज पॉपुलेशन का सम डिस्प्ले करना है। तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इस विजुअल को बना सकते हैं। फिर हम इस विजुअल को साथ में बना लेंगे। तो आई होप आपने वो विजुअल बना लिया होगा। आपको रीजन वाइज पॉपुलेशन का एक स्टैक्ड कॉलम चार्ट बनाना था। तो उसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे स्टैक्ड कॉलम चार्ट को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा पहला वाला चार्ट सिलेक्टेड था, इसलिए मेरा लाइन चार्ट स्टैक्ड कॉलम चार्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो मैं इसको वापस लाइन चार्ट बना दूंगा। इसको इसके बाहर जाके क्लिक करूंगा, ताकि ये मेरा अनसेलेक्ट हो जाए चार्ट। और अब स्टैक्ड कॉलम चार्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा यहाँ पे स्टैक्ड कॉलम चार्ट आ चुका है। अब हमको यहाँ पे रीजन वाइज पॉपुलेशन का डेटा चाहिए था। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, रीजन का जो नेम है वो हमारे एक्स एक्सिस के अंदर डालना है, और जो पॉपुलेशन का डेटा है वो हमको वाई एक्सिस में डालना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा रीजन वाइज पॉपुलेशन का डेटा आ चुका है।
इसमें हमको सारे ईयर्स का सम दिख रहा है पॉपुलेशन का हर रीजन का, जैसे कि एशिया का, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशियन। तो ये थे बेसिक्स कैसे हम फील्ड्स के साथ खेल सकते हैं। अब जैसे कि आप कोई भी और चार्ट सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पाई चार्ट सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपके जो फील्ड्स है वो अलग होंगे, और जैसे कि आप यहाँ पे एरिया चार्ट सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपके फील्ड्स अलग होते हैं। तो ये चार्ट टू चार्ट डिपेंड करता है कि आपके फील्ड्स में कौन से आइटम्स आएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन। तो ये था हमारे विजुअलाइजेशन के फील्ड्स के बारे में कुछ बेसिक्स, कैसे हमारे फील्ड्स की वैल्यूज विजुअलाइजेशन को इफेक्ट करती है, और कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअलाइजेशंस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स मौजूद होते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं टूल टिप क्या होता है। तो जब भी मैं किसी विजुअलाइजेशन के अंदर किसी पॉइंट पे अपना कर्सर को होवर करता हूँ, मेरे को यहाँ पे कुछ डेटा दिखने लग जाता है। तो ये जो डेटा है वो मेरा टूल टिप के अंदर दिखता है मुझे। मैं इस टूल टिप के अंदर कुछ एडिशनल डेटा को भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे इस विजुअलाइजेशन को सिलेक्ट करना है क्लिक करके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास में टूल टिप्स का ऑप्शन आ रहा है। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन का टूल टिप डालना है, इसमें मुझे हर साल की फीमेल पॉपुलेशन कितनी है वो दिखती जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपली पॉपुलेशन फीमेल को ड्रैग करना है टूल टिप्स के अंदर, जो हमारा पॉपुलेशन फीमेल वाला मेजर है। अब जैसे मैं इसको फिर से खोलूँगा, आपको यहाँ पे पॉपुलेशन फीमेल भी नज़र आएगी हमारे टूल टिप के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं हर साल की आप मुझे पॉपुलेशन फीमेल भी नज़र आ रही है। हालांकि अगर हम टूल टिप के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनपुट करें, तो हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन कट हो जाए, बिकॉज टूल टिप के अंदर हमारे पास लिमिटेड स्पेस ही होती है। तो ये था हमारा टूल टिप, कैसे हम टूल टिप के अंदर कुछ एडिशनल फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, और उससे कैसे हम डेटा के बारे में इंसाइट्स जान सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें, जैसे ही मैं हमारे लेफ्ट वाले विजुअल में किसी भी एरिया पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरा जो राइट वाला विजुअल है वहाँ पे वो पार्ट हाईलाइट हो जाता है। और जैसे ही यहाँ पे मैं उस पॉइंट को डी सिलेक्ट करता हूँ, कहीं और क्लिक करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा राइट पार्ट में हाइलाइट्स जो है वो हट चुका है। सिमिलरली जब मैं राइट पार्ट में किसी भी चीज़ को क्लिक करता हूँ, मेरे जो लेफ्ट विजुअल है उसके अंदर वो चीज़ हाईलाइट हो जाती है। तो इसको हम विजुअल्स के बीच का इंटरेक्शन कहते हैं। अब हमारे विजुअल के अंदर कौन सा पार्ट हाईलाइटेड शो हो रहा है उसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे लेफ्ट विजुअल में कोई भी पॉइंट पे क्लिक करूंगा एक बार। अभी मेरे पास यूरोप का डेटा कुछ सिलेक्ट हो रखा है यहाँ पे, तो मैं फिल्टर में जाके देख सकता हूँ कि कौन सा पार्ट हाईलाइटेड है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा 2017 का ईयर का यूरोप रीजन का पॉपुलेशन का डेटा यहाँ पे हाईलाइटेड करा हुआ है। सिमिलरली मैं राइट वाली टेबल के अंदर जाके किसी भी पार्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ, और फिल्टर के अंदर जाके देख सकता हूँ कि कौन सा पार्ट हाईलाइटेड है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा यूरोप रीजन लेफ्ट वाले विजुअल के अंदर हाईलाइट हो रखा है। तो इस तरीके से पावर बीआई के विजुअल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो कि हमको इन विजुअल से इंसाइट्स गैदर करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो अब हम हायरार्की और ड्रिल डाउन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे किसी विजुअल पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैं अपने राइट वाला विजुअल पे क्लिक करूंगा, और मेरे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस के अंदर रीजन का नेम लिखा है, तो मैं रीजन के नेम के अलावा यहाँ पे कंट्री का नेम भी डालना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे हमारा जो राइट वाला विजुअल है उसके अंदर एक्स एक्सिस के अंदर एक और फील्ड डालना चाहता हूँ। हमारे पास एक्स एक्सिस के अंदर अभी रीजन है, अब मुझे यहाँ पे एक्स एक्सिस के अंदर रीजन के अलावा कंट्री का नेम भी डालना है। तो मैं उसके लिए सिंपली हमारा डायमेंशन रीजन टेबल खोलूंगा, और वहाँ से कंट्री को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा एक्स एक्सिस के अंदर। अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे एक्स एक्सिस के अंदर ड्रॉप करा है, मेरे पास यहाँ पे सारे कंट्रीज के नाम आ चुके हैं। अब जैसे ही मैंने कंट्री नेम को एक्स एक्सिस के अंदर ड्रॉप करा, एक तो मेरा ग्राफ चेंज हो गया है, ऊपर से मेरे पास में यहाँ पे 4 न्यू ऑप्शंस आ रखे हैं। हमारा पहला ऑप्शन है ड्रिल अप, दूसरा ऑप्शन है ड्रिल डाउन, तीसरा ऑप्शन है नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की, और चौथा ऑप्शन है एक्सपेंड ऑल डाउन वन लेवल इन द हायरार्की। ये हमारे पास अगर मल्टीपल हायरार्की के लेवल्स मौजूद होते हैं तब काम आता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अंदर अब मेरे पास में यहाँ पे एक हायरार्की क्रिएट हो रखी है, जहाँ पे हायरार्की में फर्स्ट ऑर्डर जो है वो रीजन नेम का है, और सेकंड ऑर्डर जो है वो कंट्री का है।
अब मुझे यहाँ पे रीजन वाइज इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे अप एरो पे क्लिक करके जो ड्रिल अप का बटन है उस पर क्लिक करके रीजन वाइज इंफॉर्मेशन को पुल कर सकता हूँ। और अगर मुझे यहाँ से वापस कंट्री वाइज इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की वाले बटन पे डबल डाउन एरो पे क्लिक करके कंट्री वाइज इंफॉर्मेशन भी देख सकता हूँ। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ कर सकता हूँ, उसके लिए पहले हम वापस हमारे रीजन नेम वाले हायरार्की के अंदर आएंगे। अब मान लीजिए मुझे ओशियाना की सारी कंट्रीज की डिटेल चाहिए, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे ड्रिल डाउन को एनेबल करना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे ओशियाना पे क्लिक करूंगा, मेरे पास में ओशियाना की सारी कंट्रीज की यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड सो ऑन। हमारे विजुअल पे, ओरिजिनल विजुअल पे हमको वापस जाना है, तो सिंपली हम ड्रिल अप कर सके ओरिजिनल विजुअल पे वापस पहुंच सकते हैं। तो ये था एक तरीका कि कैसे आप हायरार्की को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे ड्रिल डाउन का यूज करके आप फर्दर डिटेल्स पुल आउट कर सकते हैं एक विजुअल के अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रिल डाउन का यूज करके ओशन रीजन की सारी कंट्रीज की पॉपुलेशन की डिटेल निकाली थी। तो अब मेरे पास यहाँ पे कुछ जो लाइंस है उनका मुझे कलर चेंज करना है। तो अब हम समझेंगे कि हम इन लाइंस का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने बिल्ड विजुअल वाले सेक्शन में काम करा है विजुअलाइजेशन के। अब हम जंप ऑन करेंगे हमारे फॉर्मेट या विजुअल के सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे विजुअल को फॉर्मेट करने का ऑप्शन है। विजुअल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को फॉर्मेट करने का ऑप्शन है यहाँ पे। फिर जनरल के अंदर हमारे पास पूरे विजुअल से रिलेटेड कुछ ऑप्शन है, जैसे कि टाइटल्स को ऑन या ऑफ करना, टूल टिप्स को ऑन या ऑफ करना। और लास्ट में हमारे पास में यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, जहाँ पे जाके हम रिसेट ऑल सेटिंग्स को डिफॉल्ट भी कर सकते हैं और भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको लाइन वाले चार्ट का कलर चेंज करना है, तो हमको सबसे पहले लाइन वाले चार्ट को क्लिक करना पड़ेगा। फिर हम विजुअल पे आएंगे और यहाँ पे लाइंस वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं लाइन के शेप से रिलेटेड यहाँ पे। जैसे कि लाइन का शेप हमको सॉलिड रखना है या फिर डॉटेड रखना है या फिर डैश रखना है, वो कर सकते हैं हम चेंज। फिर लाइन का जॉइंट टाइप कैसा होना चाहिए, राउंड होना चाहिए या बीवर होना चाहिए या मिल्टन होना चाहिए, वो कर सकते हैं। या फिर स्ट्रोक का विड्थ भी चेंज कर सकते हैं, मतलब लाइन का विड्थ भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमको इनमें से कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो हम सिंपली कलर पर जाएंगे और यहाँ पे जाके मैं किसी भी लाइन का कलर यहाँ पे जाके चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे साउथ अमेरिका का कलर चेंज करना है कोई और कलर के अंदर, तो मैं सिंपली उस पर जाके उस कलर को सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे ये कलर चाहिए ग्रे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा साउथ अमेरिका का कलर यहाँ पे चेंज होके ग्रे हो चुका है। ऐसे ही मैं हमारे कॉलम चार्ट के कॉलम्स के कलर को भी चेंज कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे इस कॉलम चार्ट पे सबसे पहले क्लिक करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे कॉलम्स वाले सेक्शन के अंदर आना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं अलग अलग कैटेगरी को ड्रॉप डाउन में चूज करके उसका कलर चूज कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मुझे अफ्रीका का कलर चेंज करना है, तो मैं अफ्रीका पे क्लिक करूंगा और उसका कलर यहाँ पे जाके पिंक कर दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे अफ्रीका का कलर चेंज हो चुका है। तो अभी मुझे ये कलर चेंज नहीं करना है अफ्रीका का, तो सिंपली मैं यहाँ पे टॉप लेफ्ट में जाके अनडू लास्ट सेक्शन पे क्लिक कर दूंगा और मेरा अफ्रीका का कलर फिर से पहले वाला हो जाएगा। जब हम कैटेगरीज के अंदर ऑल सेलेक्ट करते हैं फिर से, तो यहाँ पे हमारे पास कलर की कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है। तो अब हम ये समझेंगे कि कलर्स की कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे फॉर्मेट स्टाइल के अंदर मेरे पास अभी रूल सेलेक्टेड है, तो मैं इसको चेंज करके ग्रेडियंट पे करूंगा। अब यहाँ पे जो मेरा कलर है वो सम ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से फॉर्मेट हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास लिखा भी आ रहा है कि व्हाट फील्ड शुड वी बेस दिस ऑन। तो यहाँ पे हमारा सम ऑफ पॉपुलेशन सेलेक्टेड है। समराइजेशन कौन से बेसिस पे हो रहा है, तो सम के बेसिस पे हो रहा है। हमको इसको चेंज करके एवरेज मिनिमम मैक्सिमम के बेसिस पे भी कर सकते हैं। फॉर नाउ हम इसको सम ही रहने देंगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, हाउ शुड बी फॉर्मेट एम्प्टी वैल्यूज। तो यहाँ पे एज जीरो का भी ऑप्शन है और डोंट फॉर्मेट और स्पेसिफिक कलर, तो मैं इसको एज जीरो ही रहने दूंगा। फिर मिनिमम में हमारे पास लोएस्ट वैल्यू लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। हम इसको चेंज करके कोई कस्टम वैल्यू भी डाल सकते हैं, तो मैं इसको अभी के लिए लोएस्ट वैल्यू पे ही रहने दूंगा। हमको कस्टम वैल्यू नहीं डालनी यहाँ पे।
और मैक्सिमम के लिए भी हमारे पास सेम चीज़ें हैं, हाईएस्ट वैल्यू या फिर हम कोई भी कस्टम वैल्यू डाल सकते हैं। अब हम यहाँ से कलर भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि सबसे जो लोएस्ट वैल्यू का जो कलर होगा वो लाइट ब्लू होगा, और जो हाईएस्ट वैल्यू का कलर होगा वो डार्क ब्लू होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा पॉपुलेशन डेटा कलर के ग्रेडियंट वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। हम इसको फर्दर और भी फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक मिडल कलर भी ऐड कर सकता हूँ हमारे विजुअलाइजेशन को बेटर बनाने के लिए, और ओके पे क्लिक करूंगा। तो अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास मिडल वैल्यू का भी अलग कलर आ रहा है, लोएस्ट वैल्यू का भी अलग कलर आ रहा है, और हाईएस्ट वैल्यू का भी अलग कलर आ रहा है। तो ये था एक तरीका कैसे आप विजुअलाइजेशन के कलर्स को चेंज कर सकते हैं और कंडीशनल कलर फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक हमने बिल्ड विजुअल सेक्शन के अंदर काम करा है, जहाँ पे हमने देखा कि हम कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम हमारे फॉर्मेट और रिपोर्ट पेज के अंदर जाएंगे, जहाँ पे हम हमारा जो पूरा रिपोर्ट पेज है, जहाँ पे हमको हमारे दोनों विजुअल्स नजर आ रहे हैं, उस रिपोर्ट पेज का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास है पेज इंफॉर्मेशन। इसके अंदर मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ, टूल टिप्स का यूज़ करना है या नहीं वो मैं चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद में आता है मेरे पास में कैनवास सेटिंग्स, यहाँ पे मैं इसका एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर सकता हूँ, हाइट और विड्थ चेंज कर सकता हूँ, विजुअल्स का अलाइनमेंट चेंज कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे टॉप है तो मैं इस विजुअल्स का अलाइनमेंट मिडल में कर सकता हूँ, या फिर मुझे फिर से टॉप पे करना, टॉप पे जा सकता हूँ। उसके बाद में आता है मेरे पास में कैनवास का बैकग्राउंड। तो मैं यहाँ पे कलर पे क्लिक करके कैनवास का बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को ग्रे करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे ग्रे कर पे क्लिक करूंगा। और अभी जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा ट्रांसपेरेंसी जो है वो 100% पे है। तो मैं इसको रिड्यूस करके 0 कर दूंगा। अच्छे से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा बैकग्राउंड, तो मेरे को विजुअलाइजेशन थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड जो है वो ग्रे कलर का हो चुका है अब। उसके बाद में हमारे पास में फिल्टर पैनल का ऑप्शन आता है, जहाँ पे हम टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर का सेलेक्ट कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और लास्ट में आता है हमारे पास है फिल्टर कार्ड्स, जहाँ पे हमारा कोई भी कार्ड्स का जो डेटा है वो हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं।